रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, पहले परिभाषा बताना। ठीक है, मैं एकदम मस्त आराम से समझाते जा रहा हूँ, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो इसका परिभाषा देना, डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, क्या बोलोगे, डीएनए जो होता है वो मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है। लिख दूं क्या मैं भी, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। डीएनए क्या होता है, आपका मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, और ये जो डीएनए मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसका क्या बनाते हैं हम लोग, प्रतिकृति बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रतिकृति। ठीक है ना, इसमें अपने ही जैसा क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है, अपने ही जैसा सेम टू सेम अणु का फॉर्मेशन ये कर सकता है, तो प्रतिकृति बनाता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो ध्यान देना, सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है, एस फेज में। इसको लिख देना, सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है। यहाँ तक क्लियर है। और रेप्लिकेशन होता है कहाँ पास, रेप्लिकॉन में होता है। कहाँ होता है, रेप्लिकॉन में होता है। कहाँ होता है, रेप्लिकॉन में होता है। अब रेप्लिकेशन, जो डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रकार लिख देते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक तो होता है आपका किसमें, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, और एक होता है आपका किसमें, यूकैरियोटिक में। इसमें होता है यूकैरियोटिक में। रेप्लिकेशन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा और एक यूकैरियोटिक सेल में होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में जब होता है, ठीक है ना, तो उसको थीटा शेप मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा शेप मॉडल। क्या बोला जाता है, थीटा शेप मॉडल। और यहाँ पास बनता है क्या, वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क। वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। क्या बनता है, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, लोकेशन देखें क्या, डीएनए रेप्लिकेशन का लोकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है। ठीक है, लोकेशन देखो तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, लोकेशन दोनों का बता देता हूँ। ठीक है ना, ध्यान दो। प्रोकैरियोटिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। तो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्मा में होगा। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्मा में होगा। और इसमें कहाँ होगा, ठीक है, न्यूक्लियस में। कहाँ होगा, न्यूक्लियस में, केंद्रक में। कहाँ होता है इसमें, केंद्रक में। अरे तुम लोगों को पता है ना। ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए है ना, तो यही होगा ना। और इसमें तुम लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है। ठीक है, कोई केंद्रक जैसा रहता है क्या, केंद्रक भित्ति होता है क्या, नहीं। तो ये तो नॉर्मली किस में पड़ा है, साइटोप्लाज्मा में पड़ा है। कहाँ पड़ा है, साइटोप्लाज्मा में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग पढ़ लिए परिभाषा, डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, उसके बाद उसका प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की विधि। क्या पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन की विधि। यहाँ तक क्लियर है। मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान देना। एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, इस पेज में पूरा डीएनए रेप्लिकेशन बनाता हूँ। ठीक है ना, ध्यान दो, ये वाला पेज ठीक रहेगा, ये ठीक है, ब्लैक है, ठीक है, चलो ब्लैक है, ठीक है भैया, चलो ध्यान दो। ठीक, एक मिनट ना, ये ठीक है, ब्लैक ही में देखो, ध्यान दो इधर। ठीक, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारा क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए। ध्यान से समझना ना, मैं एक ही बार में बता रहा हूँ। डीएनए है, और ये हमारा क्या है, ध्यान दो, ये है रेप्लिकॉन। क्या है, बहुत सारा रेप्लिकॉन। मान लो मेरे को कोई भी एक रेप्लिकॉन है, ठीक है ना, इस एक रेप्लिकॉन में क्या पढ़ना है, रेप्लिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रेप्लिकेशन। ध्यान से समझते रहना। एक रेप्लिकॉन में क्या पढ़ना है, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक रेप्लिकॉन ले लिए, ठीक है ना, उसका एक डीएनए लिया मैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पास ध्यान देना ना, ये क्या है, इसको ऐसे ओपन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से समझाते बने। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा नाम लिखेंगे ना इसमें हम लोग। ठीक है, ध्यान दो इधर, ये देखो, ये ऐसा बना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ऐसा समझो, ये पूरा प्रोसेस हम लोग यूकैरियोटिक के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में सेम टू सेम चलता है। क्लियर है ना, बस उसमें थीटा शेप मॉडल और इसमें वाई शेप मॉडल। क्या होता है, वाई शेप मॉडल। यहाँ तक क्लियर है। ये मान लो ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये क्या है, आपका डीएनए है। क्या है, डीएनए है। इस डीएनए के अंदर क्या कहानी चल रही है, ये देखो। ठीक है ना, ये देखो यहाँ से और इसमें से ये बन रहा है। क्लियर है। सबसे पहले देखो, डीएनए जो रहता है, यहाँ पास ध्यान दो, स्ट्रक्चर याद करो। एडेनिन रहता है, थाइमिन रहता है, ध्यान दो, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा रहता है। अच्छा, दो ठोक रहता है कहानी। ठीक है, एक तो रहता है 3' से 5', एक क्या रहता है आपका 5' से
3'। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अच्छा, ये डीएनए बनाना है मेरे को, ये हमारा मेन एक डीएनए है, इस एक डीएनए से फिर एक दूसरा डीएनए बनाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या रखना है डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, ये हो गया क्या, मिटा दूँ मैं? ठीक है, ये इसी में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान दो, डीएनए रेप्लिकेशन का विधि पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन का विधि। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला क्या लिखोगे? ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए की दोनों श्रृंखला भाग लेती है, डीएनए की दोनों श्रृंखला भाग लेती है। पहला चीज़ तो ये याद रखना, दोनों श्रृंखला भाग लेती है, दोनों श्रृंखला क्या लेती है? भाग लेती है। पहला पॉइंट ये याद रहेगा क्या? ठीक है, दोनों की श्रृंखला भाग लेती है। ठीक है, एक तो रहता है आपका 5', ध्यान देना ना, एक श्रृंखला आपका क्या है 3'5 से 5', और एक श्रृंखला कैसे है 5' से 3'। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जैसे ये एडेनिन है यहाँ पास, ठीक है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, कुछ भी है। एडेनिन के सामने कौन आएगा? थाइमिन। एडेनिन के सामने कौन आएगा? थाइमिन। ठीक है, ग्वानिन के सामने कौन आएगा? साइटोसिन। साइटोसिन के सामने कौन आएगा? ग्वानिन। थाइमिन के सामने फिर से कौन आएगा? एडेनिन। मान लो इसका जब रेप्लिकेशन होगा, ध्यान दो, जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो पूरा का पूरा ये एक श्रृंखला को ध्यान देना ना, ये पूरा एक श्रृंखला को रखा हूँ मैं, एडेनिन लिखा हूँ, ग्वानिन लिखा हूँ, साइटोसिन लिखा हूँ, थाइमिन लिखा हूँ। समझ आ रहा है ना? इधर क्या लिखा था? थाइमिन लिखा था, इधर क्या लिखा था? साइटोसिन, फिर क्या था? ग्वानिन था, फिर क्या था यहाँ पास? एडेनिन था। ध्यान समझो, ठीक है, ऐसा था। ये दोनों श्रृंखला क्या किया मैं? अलग किया। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था तो उसको तोड़ना तो पड़ेगा, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको तोड़ना तो पड़ेगा। ध्यान से समझते जाओ, एक एक बेसिक बताते जा रहा हूँ। दोनों श्रृंखला के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ूंगा, जैसे एडेनिन और थाइमिन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पास फिर से ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पास फिर से डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो बताओ किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले को, साइटोसिन और ग्वानिन को। क्लियर है कि नहीं? इसको तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद यहाँ पास अब मेरे को फिर से नया श्रृंखला बनाना है। नया श्रृंखला बनाना है, कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, बेसिक चल रहा है अभी, बेसिक थोड़ा सा और देखो। ठीक है, तो नया श्रृंखला बन रहा है, नया श्रृंखला ऐसे बनेगा, ध्यान दो, दोनों श्रृंखला भाग ले रहे हैं, एक श्रृंखला ऐसे बना और एक श्रृंखला ऐसे बनेगा। क्लियर है? अब ये जो एडेनिन है इसके सामने जस्ट क्या रहेगा? थाइमिन। ग्वानिन के जस्ट सामने साइटोसिन, साइटोसिन के जस्ट सामने ग्वानिन, थाइमिन के जस्ट सामने एडेनिन। यहाँ पर सेम टू सेम, फिर एडेनिन के सामने थाइमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के जस्ट सामने एडेनिन। तो 2 ठोक बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दोनों श्रृंखला भाग लेता है, पहला चीज़ तो ये जानना है। अब पहला देखो, अब यहाँ पास मैं एडेनिन लाया हूँ, ग्वानिन लाया हूँ, साइटोसिन लाया हूँ, थाइमिन लाया हूँ, मतलब न्यूक्लियोटाइड लाया हूँ मैं। क्या लाया हूँ? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ रहा होगा? इसके कोशिका द्रव्यम रहा होगा ये सब। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? कहाँ रहा होगा? कोशिका द्रव्यम। तो सबसे पहला स्टेप, ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप, ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण, समस्त न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण। पहला स्टेप लिख रहा हूँ ना यहाँ पास, मैं एक एक करके यहाँ पास लिखूंगा। समस्त न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण, समस्त न्यूक्लियोटाइड का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सक्रियण। ध्यान समझो, ध्यान दो इधर, ठीक है, समस्त न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण। देखो, कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है आपका? डीएनए है, ये बाहर में क्या है? सब न्यूक्लियोटाइड है। ये जो न्यूक्लियोटाइड रहता है, ठीक है ना, जैसे कि ध्यान देना ना इधर, ठीक है, मोनोफास्फेट के रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में पाया जाता है? मोनोफास्फेट। ध्यान देना, क्या लिखते थे? एटीपी लिखते थे ना, मोनोफास्फेट है, क्या लिखोगे? AMP। क्या लिखोगे? AMP। डीएनए क्या है? तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। चूंकि ये क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? DNMP, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफास्फेट लिख सकता हूँ क्या? क्या बोला हूँ मैं? डीऑक्सी लिख देता हूँ ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफास्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफास्फेट, DNTMP। यहाँ तक क्लियर है? चलो, कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए में? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इतना ही होता है। लिखें क्या? ठीक है, ध्यान दो, चलो लिखते जाओ। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, AGCT। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पास देखो, ये मोनोफास्फेट है, ये भी मोनोफास्फेट है, ये भी मोनोफास्फेट है और ये भी मोनोफास्फेट है। यहाँ तक क्लियर है? ये सब के सब कौन से फॉर्म में है बोल रहा हूँ मैं? इनएक्टिव फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? इनएक्टिव, सब अक्रिय है अभी।
क्लियर ना। लेकिन जब रेप्लिकेशन करना रहता है तो सबसे पहले इनको क्या किया जाता है, सक्रिय किया जाता है। क्या किया जाता है, सक्रिय। जो भी मोनोफॉस्फेट है सबको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ट्राईफॉस्फेट में। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राईफॉस्फेट में। तो जहाँ जहाँ पास एम लिखे हो, मोनो लिखे हो, वहाँ पास क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी, ठीक है, साइटिडिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राईफॉस्फेट। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, समझ आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब सक्रिय हो गया। क्या हो गया, सक्रिय हो गया। सबसे पहला पद स्टेप समझ आया कि नहीं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उनको क्या करना है, सक्रिय करना है। अब ये सक्रिय करेंगे, सक्रिय करेंगे तभी तो ये क्या होगा, यहाँ पास आकर के जुड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पास आकर के जुड़ेगा, पहला चीज एक्टिव कर दिया। दूसरा चीज क्या करेगा, ये पूरा रेप्लिकेशन में एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट है ना, ट्राईफॉस्फेट का क्या जुड़ता था, मोनोफॉस्फेट। याद करो स्ट्रक्चर, याद करो स्ट्रक्चर याद करो। ठीक है, ये रहता था क्या, ओए ध्यान दो, ये शुगर था, ये क्या था तुम्हारा, नाइट्रोजनी क्षारक था, और यहाँ पास एक फास्फेट, दूसरा फास्फेट, फिर तीसरा फास्फेट, ऐसे ही रहता था। फिर एक ठुक रहता था, एक दो, फिर ये एक फास्फेट, दो फास्फेट और एक तीसरा फास्फेट, यही रहता था। मैं जब भी तुम लोगों को बताया था कभी भी जुड़ता है करके, तो ये दोनों को तोड़ता था पानी डाल करके, फिर ये ऐसे ऊपर आता था और यहाँ पास आकर के जुड़ता था। याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसे आता था ना, याद आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना फास्फेट भाग ले रहा है, केवल और केवल एक, यानी कि दो ठुक टूटेगा। ट्राईफॉस्फेट जानबूझ करके बना है, तो दो ठुक जब टूटेगा तो क्या देगा, ऊर्जा देगा। क्या देगा, ऊर्जा देगा। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि ये जो समस्त न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण कर रहा है ना, तो उससे हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, दो चीज़ कर रहे हैं। पहला चीज़ क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है ना, हम लोग डीऑक्सी जितना भी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट का निर्माण कर रहे हैं, जो कि किसका निर्माण करेगा, चैन का निर्माण करेगा, डीएनए के नए चैन का निर्माण करेगा। बताओ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या बाहर से कोई एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं। वो जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वही टूटता है, ठीक है, तो वो क्या दे देता है, ऊर्जा दे देता है। समझ आया कि नहीं, तो दो काम है भाई। तो सबसे पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं, समस्त न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण। अब सक्रिय कर डाले, जितना भी न्यूक्लियोटाइड था उनको हम लोग क्या कर लिए, सक्रिय कर लिए। सक्रिय करने के बाद ध्यान दो, सक्रिय करने के बाद दूसरा पॉइंट देखना, समारंभन बिंदु का अभिज्ञान। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, समारंभन बिंदु। समारंभन बिंदु मतलब समझ रहा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरा स्टेप ना, ORI का ज्ञान। ठीक है, ORI का ज्ञान याद रखना। प्रोकैरियोटिक में बहुत सारा ORI है, ध्यान देना। प्रोकैरियोटिक में एक होता है, प्रोकैरियोटिक में केवल ORI कितना होता है, एक ORI होता है। मतलब एक ही जगह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन तुम लोग पढ़े यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेगमेंट में बहुत सारा क्या था, रेप्लिकॉन था, तो ORI भी कितना होगा, बहुत सारा होगा। ठीक है, तो दूसरा यूकैरियोटिक में याद रखना है, यूकैरियोटिक में क्या हो सकते हैं, बहुत सारे ORI हो सकते हैं, बहुत सारे ORI क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। समारंभन बिंदु जान डालोगे। अब ध्यान समझने का कोशिश करो। अभी क्या किए हो, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर आपका क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए है। ठीक है, डीएनए है, तो ये कौन सी अवस्था में, ये देखो इस तरीके से ऐसा है, ये ऐसा, क्लियर है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पास इतने एरिया को क्या बोल रहा हूँ मैं, रेप्लिकॉन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन को देखें, ध्यान दो, ऐसा रेप्लिकॉन है ऐसे, और ये आपस में ऐसे बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होंगे ना। कौन से बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, बताया था ना मैं। अरे एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, कुछ भी आपस में जुड़े किसके द्वारा रहेंगे, बॉन्ड द्वारा। ठीक है, तो इन बॉन्ड को तो पहले तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना, जहाँ पास ORI पाया जाएगा, पहले देखो, पहले जैसे कि ये एक रेप्लिकेशन फॉर का बनाना है मेरे, क्या बनाना है, रेप्लिकेशन फॉर का, तो एक ORI होगा यहाँ पास। ठीक है, इस रेप्लिकॉन में क्या होगा, एक ORI। तो यहाँ पास ऐसे कट किया, कौन से एंजाइम की मदद से कट करूँगा, चलो बताओ, एंडोन्यूक्लिएज। याद आया, एंडोन्यूक्लिएज। तो सबसे पहले तो ORI का ज्ञान करेंगे, और उसके बाद इसको किसके मदद से काटेंगे हम लोग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की मदद से, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की मदद से। ठीक है ना, या एंडोन्यूक्लिएज भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। किसकी मदद से कट किया जाता है, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की मदद से। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये था, यहाँ पास हम लोग को ORI पता चला, ORI पता चला, तो यहाँ पास कौन सा एंजाइम काम कर लिया बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट लिखो आप। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल लिया, ORI का ज्ञान।
और आई का जैसे ही हम लोग को ज्ञान हुआ तो कौन सा एंजाइम काम किया, एंडोन्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम काम कर लिया, एंडोन्यूक्लिएज। और एंडोन्यूक्लिएज इसको कट कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद किसका निर्माण होता है, आपका रेप्लिकेशन फॉर्क का। इसका फॉर्मेशन होगा, रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण होगा। यहाँ तक क्लियर है नहीं, ये आ रही है जी, ठीक है। इसको इस जगह को ऐसे कट किया, यहाँ पास को क्या किया, ऐसे कट किया। कट करने पर ये ऐसे अलग हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पास ऐसा समझने का कोशिश करो, कट भी हुआ है तो यहाँ पास ये सब जुड़ा हुआ है ना। जैसे ये एडेनिन है, यहाँ पास क्या होगा, थाइमिन होगा। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पास क्या है, ग्वानिन है। यदि ग्वानिन है तो इधर क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो आपस में बॉन्ड द्वारा जुड़े तो होंगे ये। अभी क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है क्या, नहीं, ऐसे कट बस किए हैं, क्लियर है। लेकिन ये सब बॉन्ड अभी के अभी क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। समझ आ रहा है ना, ये ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं जी, ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास को कट बस किए हैं। अब क्या होगा, ध्यान दो, ये जितना भी हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। समझ आ रहा है कि नहीं, जितना भी हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, तो तीसरा स्टेप क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तीसरा स्टेप लिखो, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। अकुंडलन, डीएनए का अकुंडलन, डीएनए का अकुंडलन, अकुंडलन। और यहाँ पास एक एंजाइम काम करेगा, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या है, हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। जैसे मैं बोला ना, ये ऐसा डीएनए था, ठीक है ना, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पास आकर के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, आणविक कैंची बोलते हैं जिसको, कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ पास तो बॉन्ड बना हुआ है ना, ये सारा बॉन्ड बना है ना, ये देख, ठीक है। ऐसे कट किया, कट करने के बाद ये जो बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है, ये जो भी बॉन्ड बना हुआ था, इसको कौन सा एंजाइम आकर के तोड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को, हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आकर के तोड़ेगा, हेलिकेज एंजाइम। समझ आया कि नहीं। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया आपका, ठीक है, तीसरा स्टेप बताओ, ठीक, डीएनए का अकुंडलन। तीसरा लिख देते हैं, डीएनए का अकुंडलन, डीएनए का अकुंडलन। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम किसको तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। चलो बताओ, किस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एनर्जी किस में लगेगा, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है ना। साइटोसिन और ग्वानिन को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दो, ये तो ऐसे दूर हो गया, लेकिन आपस में फिर से जुड़ तो सकता है, फिर से जुड़ सकता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास इसमें फिर से ये ना जुड़े करके, यहाँ पास ये फिर से न जुड़े करके फिर से एक हम लोग क्या डालते हैं, प्रोटीन डालते हैं, ठीक है। और उस प्रोटीन का नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या लगा देते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये इसको ऐसे खींच के रखेगा, ठीक है। कौन सा एंजाइम, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो इसी में ही याद रखना है डीएनए के अकुंडलन वाले में कि कौन सा प्रोटीन काम करेगा, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। लिख दूं क्या, सिंगल स्ट्रैंड से ही जुड़ेगा, बाइंडिंग प्रोटीन। क्या करता है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकता है। समझ आ रहा है ना। अरे तोड़े फिर से बन सकता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो तोड़ने के लिए इसको ऐसा खींच के रखेगा आप। कौन सा, SSBP। कौन रखेगा, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कोई चीज़ ऐसे ध्यान देना, ऐसे जुड़ा हुआ था और ऐसे फोल्डेड था, जैसे इसको तुम लोग छोड़ोगे तो ऐसे गुरमिटा करके एकदम ऐसे ऊपर आ जाता है वाला। समझ आ रहा है ना, मतलब ये जो ऐसा श्रृंखला है तो ऐसे 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 हो सकता है ना, लफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पास फिर से एक नया एंजाइम यहाँ पास रखेंगे, ठीक है। वो जो नया एंजाइम है, ध्यान दो, ठीक है, डीएनए का फिर से कुंडलन ना हो, कुंडलन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास एक नया एंजाइम जोड़ रहा हूँ मैं, इस एंजाइम का नाम रखो, टोपी पहना दो इसको, टोपो आइसोमरेज। क्या नाम है, टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। इसी का नाम है डीएनए गायरेज बोलते हैं, इसी को ही एक और नाम दे देते हैं, डीएनए गायरेज, भूलना नहीं। कुंडलन रोकता है, क्या रोकता है, कुंडलन। तो यहाँ पास लिख देता हूँ टोपो आइसोमरेज लगाते हैं। क्या लगा दिया, टोपो आइसोमरेज। क्लियर है, डीएनए का कुंडलन हो गया। यहाँ तक समझ आएगा नहीं। अब ये पूरी तरीके से फ्री एकदम, ठीक है। अब यहाँ पास ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, सबको आया समझ में। कितने स्टेप हो गया टोटल, 3 स्टेप, ठीक है ना। तीसरा स्टेप में ही सबसे ज़्यादा एंजाइम बताया हूँ, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, उसके बाद फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने करके क्या लगेगा, SSBP, और उसके बाद इसका कुंडलन मत हो ऊपर में जा करके,
ठीक है ना, ऐसे। तो उसके लिए हम लोग क्या लगा दिए, टोपो आइसोमरेज। क्या लगा दिए, टोपो आइसोमरेज। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। क्या लगा दिए हम लोग, टोपो आइसोमरेज। आगे बढ़ जाऊँ मैं, नेक्स्ट देखो। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आरएनए प्राइमर का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, आरएनए प्राइमर का। आरएनए प्राइमर पर ही किसका निर्माण करेंगे, फिर डीएनए का। ठीक है, ध्यान दो इधर, मैं तो उनको बताया था ना, ध्यान दो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है डीएनए बनाने के लिए। और डीएनए पॉलीमरेज का कितना आवश्यकता है, 2 आवश्यकता, कि पहला आरएनए प्राइमर चाहिए और काम करेगा सीधे कौन से दिशा में, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में। कौन से दिशा में, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में। क्लियर है। और आरएनए प्राइमर की 5 प्राइम 3 प्राइम, समझ आ रहा है ना, 5 से 3, ध्यान दो। तो सबसे पहला काम, अब उसके बाद कितना हो गया, स्टेप 3। चौथा स्टेप लिख लेना, आरएनए प्राइमर का निर्माण। आरएनए प्राइमर का निर्माण, आरएनए प्राइमर बनाऊं मैं, ठीक है, ये हटा रहा हूं ना मैं ये सब अभी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएनए प्राइमर का निर्माण। आरएनए प्राइमर जैसे ये मैं बना दिया, कौन से कलर से, नीला कलर से। आरएनए प्राइमर का निर्माण, आरएनए प्राइमर का दिशा सुनो, 5 प्राइम से क्या होगा, 3 प्राइम होगा। हो गया। अब ये जो आरएनए प्राइमर जहाँ एक बार लगा, यहीं पास कौन सा एंजाइम आएगा बोलो मैं तुम लोग को, डीएनए पॉलीमरेज। कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज को बुलाते हैं भाई। ये आ जा भाई, डीएनए पॉलीमरेज तू आ गया, ये देखो ये आ गया डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम तो ऐसे कर दिया कलर, ठीक है। ध्यान देना ना, क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ तक समझ आ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज भी बहुत प्रकार का, मेनली 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है ना, मेनली डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा। कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्लियर है ना, ध्यान समझना। अब क्या होगा, ध्यान दो, आरएनए प्राइमर आ गया है, अब ये आएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज, ये आ गया यहाँ पास। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और कौन से दिशा में काम करता है बोलो मैं, 5 से 3 प्राइम। तो ये है 5 से 3 प्राइम, प्राइमर लग गया तो मस्त आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है ना, ये यहाँ पास ऐसे लगा दिया हूँ मैं इसको, ठीक है, ध्यान देना इधर। ठीक है, तो यहाँ पास देखो ये आरएनए प्राइमर इसके साथ जुड़ा है, ठीक है, ये देख, तो ये ऐसे आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर का निर्माण हुआ और आरएनए प्राइमर के साथ जुड़ करके ये ऐसा आगे बढ़ा। आगे जब बढ़ रहा है तो आगे बढ़ते जा रहा है, ध्यान से समझना ना, आगे जब ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो अपने पीछे पीछे क्या बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज है तो क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, डीएनए। कहाँ से बनाएगा, ये देखो न्यूक्लियोटाइड लाए थे ना बहुत सारा, वही न्यूक्लियोटाइड को एक एक करके क्या करते जाएगा, जुड़ते जाएगा। और कौन सा बेस है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाला सिद्धांत। एडेनिन के सामने किसको लाकर जोड़ेगा, थाइमिन को। साइटोसिन के सामने किसको लाकर के जोड़ेगा, ग्वानिन को। समझ आ रहा है कि नहीं। तो नया डीएनए का क्या बन जाएगा, आपका श्रृंखला बन जाएगा। नया डीएनए का श्रृंखला बना देते हैं भाई, ये नया डीएनए का श्रृंखला बन गया, ये देखो ऐसा। यहाँ तक क्लियर है, और ये लगातार बन गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर का निर्माण हुआ, फिर देन आरएनए प्राइमर से, ठीक है, आरएनए प्राइमर पर पॉलीमरेज का जुड़ना, किसका जुड़ना, पॉलीमरेज का। वाह, किसका निर्माण करना, डीएनए का निर्माण करना। डीएनए का क्या करना, निर्माण करना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो किसका निर्माण हो गया, अब डीएनए का निर्माण हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दो, इस वाले दिशा में भी हम लोग को क्या चाहिए, एक प्राइमर चाहिए। ये एक ही स्टैंड में लगातार चल रहा है, ठीक है। दूसरा वाला ध्यान दो, यहाँ पास में जैसे कि ध्यान समझना, कौन सी दिशा में काम करता है बोला मैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, आरएनए प्राइमर कौन सी दिशा में रहेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। जैसे समझने का कोशिश करो, यहाँ पास लगाया हूँ, 5 प्राइम से 3 प्राइम रहता है। देख, डीएनए पॉलीमरेज इधर ही काम करेगा, 3 प्राइम में जोड़ते जाता है ना न्यूक्लियोटाइड को। क्लियर है, यहाँ पास ला दिया मैं डीएनए पॉलीमरेज को। चल भाई तू आ जा, ये आ गया, ठीक है। फिर से ये चलेगा, कैसे चलेगा तुम लोग को पता है, कौन सी दिशा में चलेगा आप बताओ, इधर चलेगा, क्योंकि 5 से 3 प्राइम में दिशा में गति करता है। देखो 3 वाले दिशा की ओर आगे बढ़ा था, तो इधर ये वाला 3 है ना दिशा, इसमें आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, तो चलो चलाएं इसको। ठीक है, ध्यान दो इधर आप, ध्यान समझो, ये देखो ये, ठीक है, ये देखो ये देख, ऐसे आगे बढ़ेगा, ये देख आगे आया यहाँ पास। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ से कैसे आ गया, ये आगे आ गया। यहाँ तक क्लियर है। जैसे आगे आ गया तो इसके पीछे पीछे क्या बनते जाएगा, आपका नया
श्रृंखला बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है नहीं? ऐसा पूरा नया श्रृंखला यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया। यहाँ तक क्लियर है? अब ऐसा समझो कि ये फिर खुलेगा, आगे और खुलेगा, आगे और खुलेगा। तो यहाँ पास से शुरू किया था तो यहाँ पास डीएनए पॉलीमरेज था, अब तो नहीं है, आगे खुल गया तो। लेकिन ये वाला सीधा चल रहा है, इसको कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि इसका डीएनए पॉलीमरेज मस्त आगे में लगा है तो आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। लेकिन इधर का डीएनए पॉलीमरेज पीछे आ गया, फिर से पीछे काम करता है क्या? वो नहीं, वो केवल कौन से दिशा में काम करता है? आगे की ओर, 5 से 3 दिशा में। समझ आ रहा है ना? 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही काम करता है वो, तो पीछे तो जाएगा नहीं वो। तो अब मेरे को फिर से क्या चाहिए? अब ऐसा समझो ना, मैं डीएनए को और खोला हूँ ना, ऐसा समझो इतना ही था वो, और खोला हूँ, और बनाऊंगा तो लफड़ा हो जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर है? और खोला इसको, अब और खोलूंगा तो उसके बाद मेरे को फिर से इसको काम करवाना है, फिर इधर बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा फिर से बताओ? आरएनए प्राइमर आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला। फिर इसको बुलाऊंगा, ये आएगा, ये देख, फिर ये आएगा, ये देख। समझ आ रहा है नहीं? अच्छा, मैं गलत जगह में लगा दिया इसको, ठीक है, ध्यान दो। ध्यान दो इधर, ये जो दिख रहा है ना तुमको आरएनए प्राइमर है, देख यहाँ पास से बनेगा ना। समझ आया? क्या है ये? 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब इसके पास कौन आएगा? ये आएगा, ये देख, फिर ये देख, फिर ये आगे, दोनों के दोनों आगे बढ़ेंगे। अब समझ आ रहा है कि नहीं? दोनों के दोनों ये आगे बढ़ा, इसके पीछे पीछे ये बढ़ा, समझ आया? और इसके पीछे पीछे क्या बनेगा? फिर से डीएनए बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब भी डीएनए पॉलीमरेज जब इस स्ट्रैंड पर काम करेगा, ठीक है ना, इस वाले स्ट्रैंड पर काम कर रहा है, तो कैसे काम कर रहा है वो? आरएनए प्राइमर को पहले लाता है, उसके बाद काम करता है। रुक रुक कर पास यहाँ पास किसका निर्माण हो रहा है? नया डीएनए का। और यहाँ पास लगातार हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है? लगातार। इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। सतत रूप से निर्माण हो रहा है डीएनए का, और इसमें रुक रुक करके हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। आ रहा है कि नहीं समझ? तो एक होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड और एक हो गया आपका लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? समझ आया? तो एक में लगातार चलता है और एक में रुक रुक करके होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? उसके बाद देखिए क्या और क्या बचा है, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में जोड़ रहा है भाई, लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। अच्छा ध्यान देना, ये जो छोटा छोटा खंड बनता है ना, उसको ओकाजाकी खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी खंड। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी खंड। ध्यान दो, बना रहे थे कहाँ, ये देखो, ठीक है। तो ये जो एक छोटा सा खंड बना, फिर ये छोटा सा खंड बना, समझ आ रहा है ना? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बोल रहा हूँ मैं, ओकाजाकी खंड। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये क्या है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट है जापान के, ठीक है ना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। समझ आ रहा है? बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या? अब ध्यान दो, मेरे डीएनए चाहिए, इसमें तो आरएनए प्राइमर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आरएनए प्राइमर। तो इस आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? छठवां स्टेप बताओ, आरएनए प्राइमर का उच्छेदन, हटाना, आरएनए प्राइमर को हटाना। देखो जोड़ने के लिए ध्यान देना, यहाँ पास डीएनए पॉलीमरेज, ध्यान दो, कौन सा एंजाइम काम कर रहा था अभी? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन काम कर रहा था? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अभी अब इस आरएनए प्राइमर को हटाना है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? छठवां ना, ठीक है, छठवां पॉइंट लिख देता हूँ मैं, आरएनए प्राइमर को हटाना। आरएनए प्राइमर को हटाना। आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए किसका काम जरूरत पड़ेगा बोल रहा हूँ मैं? बताओ किसका जरूरत पड़ेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। किसका जरूरत पड़ेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। जोड़ना, नया डीएनए बनाना था, तो बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ रहा था? आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। क्लियर है? वो लगातार, और फर्स्ट वाला जो रहेगा वो इस आरएनए प्राइमर को हटाएगा। जैसे ही आरएनए प्राइमर को हटाऊंगा, अब उसके बाद क्या करूंगा? ये जो डीएनए खंड है उसको आपस में क्या करूंगा? जोड़ूंगा। डीएनए को किसके सहायता से जोड़ते हैं? लाइगेज। किसकी मदद से? लाइगेज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डीएनए खंड को जोड़ना। डीएनए खंडों को क्या करना? जोड़ना। डीएनए खंडों को क्या करना? जोड़ना। किसकी मदद से? लाइगेज एंजाइम की मदद से। लाइगेज एंजाइम की मदद से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका क्या कंप्लीट हो गया? डीएनए का रेप्लिकेशन। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्लियर है? तो एक सीधा स्ट्रैंड लगातार बनेगा और एक ऐसा। अब देखो, एक पुराना श्रृंखला, एक नया, इसमें भी देखो एक पुराना और एक नया। समझ आ रहा है कि नहीं?
लेकिन एक श्रृंखला सतत रूप से बनता है और एक असतत रूप से। कैसे बनता है? असतत रूप से। समझ आया कि नहीं? ये इतना क्लियर है? अब इसको हम लोग पढ़ लें, क्या है, थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्लियर ना? ये समझ आ गया ना सबको? सब बता चुका हूँ मैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को पढ़ लेंगे। ठीक, आरएनए प्राइमर का हो गया, ऊपर जाके फ्रेगमेंट को जोड़ना भी हो गया लाइगेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, ये डायग्राम देख लिए रहो। ठीक है, अच्छा तुम लोग को एक टॉपिक और छोटा सा बताना था, वैसे समझ जाओगे, समझदार हो तुम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पास देखो, समझने का कोशिश करना ना, ध्यान दो। ये डीएनए था, ये डीएनए था, ये ठीक है, यहाँ पास ओ आर आई था। ठीक है, देखो एक ठो की स्ट्रैंड जो इधर वाला था, ये वाला, और ये इधर बन रहा है एक ठो ऐसे। तो ये देखो, तो ये ओरिजिन से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड जो रहता है अवे फ्रॉम ओरिजिन रहता है, दूर रहता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से देखो दूर जा रहा है। और एक कहाँ आ रहा है, निकट आ रहा है। कहाँ आ रहा है, निकट आ रहा है, पास आ रहा है। ठीक है ना? समझ आ रहा है नहीं? तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, और ये कहाँ से पास आ रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क से। यानी ये देखो, इधर रेप्लिकेशन फॉर्क है तो ओरिजिन से तो दूर जा रहा है, लेकिन निकट किसके जा रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क के। ठीक है ना? तो निकट को हम लोग कौन सा वर्ड बोलेंगे, फार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलना चाहिए, रुको रुको, क्लोज, क्लोज बोल देते हैं। चलो क्या बोल देते हैं, क्लोज। अवे मतलब दूर, क्लोज मतलब पास। ठीक है, तो ध्यान दो इधर। तो ये ओरिजिन से ये वाला देखो दूर जा रहा है, इधर देखो ये ओरिजिन है ना बिंदु, तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, दूर। और रेप्लिकेशन फॉर्क के क्या जा रहा है, पास। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड क्लोज टू रेप्लिकेशन फॉर्क, बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है ना, क्लोज टू रेप्लिकेशन फॉर्क। और इसको क्या लिखोगे, जस्ट अपोजिट लिखोगे क्या, इसको जस्ट अपोजिट। ओरिजिन के कहाँ आ रहा है, ये पास आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्लोज टू ओरिजिन, क्लोज टू ओरिजिन एंड अवे, दूर किससे जा रहा है, ये वाई शेप से दूर जा रहा है। ये देखो, ये वाई शेप के पास जा रहा है जी, और ये वाई शेप से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्लोज टू ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। समझ आया कि नहीं? इतना क्लियर है? तो ये कहानी हो गया लीडिंग का और लैगिंग का। दोनों में अंतर कर लें क्या एक बार, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड में अंतर। क्लियर है ना? चलो, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में अंतर कर रहे हैं, ये हो गया ना? आया कि नहीं इतना समझ में? पूरा क्लियर है? एक ही चित्र में देखो हम लोग का पूरा कहानी चल गया, कहानी खत्म। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं। देखो देखो, ठीक है, ध्यान दो। एक है लीडिंग स्ट्रैंड और एक है क्या आपका लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें डीएनए का निर्माण कैसे होता है जी, सतत रूप से होता है, सतत रूप से होता है, और इसमें असतत रूप से होता है। ठीक है, इसमें एक बार प्राइमर का जरूरत पड़ता है, एक बार आरएनए प्राइमर का जरूरत पड़ता है, एक बार आरएनए प्राइमर का जरूरत पड़ता है। और इसमें क्या लिखोगे, बार बार आरएनए प्राइमर का जरूरत पड़ता है, बार बार आरएनए प्राइमर का जरूरत पड़ता है। दो अंतर हो गया, जरूरत पड़ता है। ठीक है, ध्यान दो। इसमें क्या बनता है, ओकाजाकी, ओकाजाकी खंड का निर्माण होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट का निर्माण होता है, फ्रैगमेंट का निर्माण होता है। और इसमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट का निर्माण नहीं होता। क्लियर है कि नहीं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट का निर्माण इसमें नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम क्या होता है, ओरिजिन, अवे फ्रॉम क्या होता है, ओरिजिन। और ये क्लोज टू होता है क्या, ओरिजिन के, क्लोज टू होता है ओरिजिन के। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, डीएनए खंडों को किसकी मदद से जोड़ा जाता है, इसमें लाइगेज की मदद से। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इतना अंतर काफ़ी है, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है आपका लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान से समझो, हम लोग एक एक करके पढ़ते जाते हैं, ध्यान देना ना इधर। ठीक है, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, ध्यान दो।
सबसे पहले पढ़े डीएनए रेप्लिकेशन के डीएनए में क्षमता होती है, ठीक है, कि वह अपनी प्रतिकृति बना सकता है, ठीक है, यह मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, और ये किस में प्रोसेस होता है, रेप्लिकॉन में होता है। यहाँ तक क्लियर है। डीएनए रेप्लिकेशन कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है। पहला प्रोकैरियोटिक में थीटा शेप मॉडल से और यूकैरियोटिक में वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्मा में होता है और यूकैरियोटिक में कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है ना, मतलब केंद्रक के अंदर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब डीएनए रेप्लिकेशन का क्रियाविधि पढ़े। क्रियाविधि में सबसे पहला रेप्लिकेशन का विधि में क्या पढ़े, समस्त न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण। जितने भी न्यूक्लियोटाइड रहते हैं वो कि मोनोफॉस्फेट के रूप में रहता है, उनको ट्राइफॉस्फेट में, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। ट्राइफॉस्फेट जो रहता है, ध्यान समझना, ट्राइफॉस्फेट में से एक फास्फेट बस जुड़ता है किसमें, डीएनए के निर्माण के टाइम में, और 2 फास्फेट टूट करके क्या देते हैं, ऊर्जा। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बाहर से ऊर्जा का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ तक क्लियर है नहीं। पहला स्टेप याद है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहानी देखो। दूसरा स्टेप में क्या होता है, देखो ध्यान दो। दूसरा स्टेप अब पढ़ कर बताता हूँ ना तुम लोगों को, ताकि नोट से समझ आए। दूसरा स्टेप देखो। दूसरा स्टेप में क्या बोल रहा है, समारंभण बिंदु का ज्ञान, ORI एरिया पता करना रहता है। ORI प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में अलग अलग कहानी चलता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केवल और केवल एक ORI होता है। कितना होता है, केवल एक ही ORI। लेकिन यूकैरियोटिक रहता है, उसमें डीएनए लंबा होता है, इस कारण बहुत सारा उसमें क्या पाया जाता है, ORI पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब ORI ये डीएनए रहता था, याद करो, ये जैसे ORI यहाँ पास पाया गया तो इस ORI को क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं। क्या करते हैं, कट। और इसको कौन से एंजाइम की मदद से करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। किसकी मदद से कट देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब जैसे ही इसको कट किए, कट करने के बाद यहाँ पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाने के लिए हम लोग कौन से एंजाइम का यूज करते हैं, हेलिकेज एंजाइम का। किसका, हेलिकेज एंजाइम। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए किसकी मदद से करते हैं, हेलिकेज एंजाइम की मदद से। यहाँ तक क्लियर है। अब हेलिकेज एंजाइम ध्यान समझना, किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको, साइटोसिन और ग्वानिन को, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और ध्यान देना, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया था। अब उसके बाद मैं बोला चलो ये तोड़ भी दिए तो ये आपस में फिर से मत जुड़ जाए, तो इसको खींच कर रखेंगे। तो यहाँ पास कौन सा प्रोटीन लगाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या लगाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अच्छा, दूर भी रखे थे, ऐसे कुंडलित होकर के ऐसे मत हो जाए, समझ आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पास टोपी पहना देते हैं, बोला था, याद रखना, टोपो आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, टोपो आइसोमरेज। अकुंडलन के कारण डीएनए में उत्पन्न तनाव यानी ऐठन उत्पन्न कर सकता है, तो इस ऐठन को रोकने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टोपो आइसोमरेज। उसी का नाम क्या बोला था, डीएनए गायरेज, जिसके कारण डीएनए कौन से शेप का दिखाई देने लग जाएगा, अब वाई शेप का। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ तक क्लियर है, ये पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या होता है बोला हूँ मैं, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, ठीक है। आरएनए प्राइमर का निर्माण तुम लोगों को बताया था। नई श्रृंखला का निर्माण करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को किसका जरूरत पड़ता है, आरएनए प्राइमर का। किसका, आरएनए प्राइमर का, ठीक है ना। और ये आरंभन का कार्य करता है, यानी डीएनए संश्लेषण, डीएनए बनाना रहेगा, इनिशिएशन करता है। क्या करता है, इनिशिएशन करता है, शुरुआत करता है कहानी को, ठीक है। अब ध्यान दो, आरएनए प्राइमर पर ही किसका निर्माण होता है, डीएनए का। आरएनए प्राइमर डीएनए के 3 प्राइम एंड पर जाकर के जुड़ता है। देखो याद करो, तुम लोग जब इसको बनाए थे, ध्यान दो, तो ये 3 प्राइम से क्या था, 5 प्राइम था, और ये 5 प्राइम से क्या था, 3 प्राइम था। मैं बोला हूँ आरएनए प्राइमर का दिशा क्या रहता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। 5 प्राइम से 3 प्राइम रहता है, तो ये किस में आकर के जुड़ा, 3 में ही तो जुड़ेगा ना। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। तो डीएनए के किस में आकर के जुड़ता है, 3 प्राइम में, और इसमें खुद का दिशा क्या होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ तक क्लियर है। अतः आरएनए प्राइमर का निर्माण 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही होगा, 5 से 3। तो ये देखो, ये ध्यान देना, तो इसका 3 तो ये है दीदी, तो इधर निर्माण ऐसा होगा इसका, यही पढ़े थे हम लोग। उसके बाद देखो तो नई श्रृंखला डीएनए पॉलीमरेज 3 आ गया, देखो बोला ना, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तुम लोग को याद रखना कौन सा, थर्ड वाला काम करता है। और यहाँ पास आकर के अब एक एक ठुक नाइट्रोजनी क्षारकों को क्या करते जाएगा, जोड़ते जाएगा। याद आया, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ता था और इसके पीछे पीछे क्या बनता था, डीएनए का एक नया श्रृंखला। और इधर भी वैसे ही होता था, पॉलीमरेज आता था यहाँ पास, पॉलीमरेज यहाँ तक आगे बढ़ा, पीछे पीछे श्रृंखला बना, फिर ये आगे और खुलेगा, आगे खुलेगा तो ये वाला चलते रहेगा, लेकिन ये वाला पॉलीमरेज तो यहाँ आ गया है ना, तो यहाँ पर फिर से नया पॉलीमरेज और फिर से नया एक प्राइमर। आया कि नहीं। तो एक स्ट्रैंड लगातार बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, और एक क्या बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड। देखो क्या बोल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही जुड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं, क्योंकि जिस साइड पेरेंट डीएनए का एक श्रृंखला 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, उसी में ही किसका निर्माण होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला है, इसी में किसके सामने बनेगा, 5 से 3 वाला बनेगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। लेकिन जिस और डीएनए पॉलीमरेज का 5 प्राइम दिशा में चलता है,
ठीक है ना, वहां पास बार बार आरएनए प्राइमर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड के कारण ही क्या बनता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्या बनता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम आएगा और ओका, ध्यान देना, आरएनए प्राइमर को क्या कर देगा, हटा देगा। अब उसके बाद जो छोटा छोटा खंड था, ठीक है ना, छोटा छोटा जो खंड था उस छोटे छोटे खंड को किसके मदद से जोड़ दिया जाता है, लाइगेज एंजाइम की मदद से, किसके मदद से, लाइगेज एंजाइम। तब जाकर के आपका डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, कंप्लीट। एक बार ये डायग्राम देख लो, ठीक है, डायग्राम से सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, 3 प्राइम वाला है, उसके सामने 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला क्या लगा है, प्राइमर लगा है, ठीक है। यहाँ पास ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आगे बढ़ा, क्या बढ़ा, आगे बढ़ा। इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, क्लियर, आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, ठीक है। उसके बाद ये वाले में देखो बार बार ये आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है, डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, डीएनए खंड बना, फिर डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर, फिर खंड बना, तो इधर बार बार रुक रुक कर बन रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास ये वाला टेम्पलेट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पास ये वाला टेम्पलेट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। टोपो आइसोमरेज लगाया हूँ ये देख, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पास हेलिकेज एंजाइम भी काम कर रहा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते रहेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तोड़ते रहेगा, इधर ये अपना काम करते रहेगा, ये काम लगातार चलते रहेगा। और ऐसा एक डीएनए है ना, ध्यान दो, ऐसा बहुत सारा जगह में क्या चल रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ये देखो, ये ऐसा बहुत सारा है ना, तो मैं तुम लोग को बताया था ना, ये एक जगह में यहाँ हो रहा है, यहाँ पास भी हो रहा होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो अलग अलग जगह में ये चलते रहता है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, और ये कंटिन्यूस चलते रहेगा, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया कि आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। एक 3D वीडियो देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। ये देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है ना, डीएनए का क्या पढ़ रहे हैं, रेप्लिकेशन। इसको ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। क्या होता है डीएनए, ध्यान देना ना, रेप्लिकेशन में कैसे चलेगा, एक मिनट स्टार्ट होने दो बस। इसका मीनिंग क्या है, डीएनए का खुद का अपना क्या बनाना, प्रतिकृति बनाना, क्या बनाना, प्रतिकृति बनाना, अपने जैसे सेम टू सेम क्या बनाना, फोटोकॉपी बनाना। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है ना, ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हमारा डीएनए है, एडेनिन के सामने थाइमिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, ऐसा जुड़ा हुआ है। अब ध्यान समझते जाना ना, एक तो दिशा है कि आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम, और एक कैसे दिशा है 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये जो 3 से 5 वाला है ना, यहीं पास क्या होगा, देखो ये तो पहले नॉर्मल ये हमारा डीएनए है, डीएनए का ये हेलिक्स है, ठीक है। पहले कौन सा एंजाइम आता है, हेलिकेज एंजाइम आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है, वो क्लियर है कि नहीं, तोड़ते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब यहाँ पास कौन आकर के जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर, कौन आकर के जुड़ता है, आरएनए प्राइमर। जैसे ये रेप्लिकेशन फॉर्क का एक टेम्पलेट को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखो, प्राइमेज एंजाइम की मदद से आरएनए प्राइमर, एक नया एंजाइम सुन लो, प्राइमेज, तो ये आरएनए आकर के जुड़ा, ये प्राइमर है, बस ये प्राइमर है, छोटा सा खंड है, ये जुड़ गया। अब इसके पीछे पीछे कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि बताया था डीएनए पॉलीमरेज का 2 शर्त है, पहले आरएनए प्राइमर चाहिए, और दूसरा वो कौन सी दिशा में काम करेगा, केवल और केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में। तो ये डीएनए पॉलीमरेज आ गया, ये आरएनए प्राइमर के आने के बाद ही आया ये। अब ये देखो, ये डीएनए को जोड़ना शुरू किया, किसको जोड़ना शुरू किया, डीएनए को। मैं बताया था एक्टिव किए थे हम लोग। और यही ध्यान समझना, जो ट्राइफॉस्फेट रहता है उसमें का केवल मोनोफॉस्फेट जुड़ता है, और 2 टूट करके क्या देता है, एनर्जी। अब देखो नया क्या बनने लग गया, स्टैंड बनने लग गया, इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, क्या बोल रहे हैं, लीडिंग स्टैंड। ये लगातार बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। अब ये एक दिशा में हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर देखो लैगिंग स्टैंड कैसे होता है, एक आरएनए प्राइमर आया, ये देख यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, काम करेगा। अब ये देखो ना, कहानी कैसे चल रहा है ना, ये यहाँ पास इतना डीएनए बना है, ठीक है। फिर यहाँ पास फिर से क्या लगा है, आरएनए प्राइमर लगा है, फिर पॉलीमरेज आएगा, फिर इतना तक काम करेगा, ये देख पॉलीमरेज आया, ठीक है। पहले आरएनए प्राइमर लगाएगा, आरएनए प्राइमर आएगा, प्राइमेज एंजाइम की मदद से प्राइमर लग गया, उसके बाद कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ये देखो डीएनए पॉलीमरेज आ गया, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ध्यान समझना। और ये क्या लगाया, फिर से न्यूक्लियोटाइड को लगा दिया, किसको लगा दिया, न्यूक्लियोटाइड को। तो देखो खंड खंड में बन रहा है, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक श्रृंखला जो रहता है उसमें कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, और एक में रुक रुक करके, तो एक को बोलते हैं लीडिंग और एक को बोलते हैं लैगिंग। समझ आ रहा है कि नहीं, ये क्लियर है। तो ये देखो, तो ये ऐसा खंड खंड बना है। अब क्या होगा, इस प्राइमर को हटाते हैं, किसकी मदद से, एक्सोन्यूक्लियस की मदद से, या मैं उसी को क्या बोला था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, क्या बोला था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और उसके बाद लाइगेज एंजाइम ला करके फिर से इसको जोड़ देंगे, किसकी मदद से, लाइगेज एंजाइम की मदद से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब देखो कितना श्रृंखला बन गया, 2 ठो, ये देखो लाइगेज आ गया, ठीक है, देख लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ दिए, क्लियर है। तो
एक डीएनए से कितना डीएनए बन गया आपका, 2 डीएनए। कितना बन गया, 2 डीएनए। समझ आया कि नहीं सबको, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से ये फिर अपना कुंडलन हो गया, क्लियर है। तो एक डीएनए से कितना डीएनए बन गया आपका, 2 डीएनए, जिसमें एक पुराना श्रृंखला है और एक आपका नया श्रृंखला है। कैसा है आपका, नया श्रृंखला है। समझ आया कि नहीं, इतना क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन वाला टॉपिक क्या होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड के बारे में और इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट